अब हम पढ़ते हैं इंटरफेस को। इंटरफेस क्यों कहते हैं? इंटरफेस को इंटरफेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो सेल डिवीजन के दौरान आता है। इंटरफेस का जो दौरानिया है, जो मरहला है, ये दो सेल डिवीजन के बाद के दरमियान। फॉर एग्जांपल एक सेल ये है, जब ये डिवाइड हो जाती है, इससे दो नए सेल बन जाते हैं, तो ये इंटरफेस से गुजरती है, इससे फिर ये बड़ा हो जाती है, ये साइज में जो है बड़ा हो जाता है, दोबारा तकसीम हो जाती है। अब ये भी सेल डिवीजन है और ये भी सेल डिवीजन है। दो सेल डिवीजन के दरमियान जो अरसा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंटरफेस कहते हैं। इस इंटरफेस को इसलिए इस इंटरफेस कहते हैं क्योंकि ये दो सेल डिवीजन के दरमियान आता है। तो इंटरफेस को हम तीन मरहलों में तकसीम करते हैं। पहले मरहले को हम G1 फेस कहते हैं, दूसरे मरहले को हम S फेस कहते हैं और तीसरे मरहले को हम G2 फेस कहते हैं। तो G1 फेस जो है, G स्टैंड करता है गैप के लिए। गैप कहते हैं खाली जगह को, दो मरहलों के दरमियान जो मरहला पाया जाता है, दो सेल डिवीजन के दरमियान जो मरहला पाया जाता है, इसको हम गैप फेज या G1 फेज, गैप 1 फेज कहते हैं। इस फेज में, ड्यूरिंग दिस फेज, इस मरहले में द सेल ग्रो, सेल साइज में बड़ा हो जाता है। इसके बाद आरएनए, राइबोसोम एंड एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड। इस मरहले में दो किस्म की तब्दीली आती है, एक फिजिकल है और एक केमिकल। फिजिकल तब्दीली ये है कि सेल की साइज़ जो है वो बड़ी हो जाती है, सेल साइज़ में ग्रो करता है। और केमिकल चेंजेस ये है कि सेल के अंदर आरएनए भी बन जाता है, सेल के अंदर राइबोसोम भी बन जाते हैं और सेल के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम जो सेल डिवीज़न के लिए दरकार होते हैं वो भी बन जाते हैं। इसके बाद जो अगला मरहला है इंटरफेस का, वो है हमारे पास एस फेस। एस फेस को एस फेस क्यों कहते हैं? इसको एस फेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिंथेसिस होती है। एस स्टैंड करता है सिंथेसिस के लिए। सिंथेसिस कहते हैं तैयारी को। इस मरहले में डीएनए की कॉपी तैयार होती है। मतलब अगर हम आपको दिखाएं तो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के इस हिस्से के जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड कहते हैं इसको हम, और जो दरमियान का हिस्सा है इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। तो अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बने होते हैं। किस चीज़ से बने होते हैं? डीएनए से। अब अगर डीएनए की कॉपी बनेगी यहाँ पर, तो क्रोमोसोम, अगर डीएनए दोगुना हो जाए तो क्रोमोसोम भी दोगुना हो जाते हैं। इसकी अगर हम इसमें जो है डीएनए की कॉपी तैयार हो जाए तो हम इस क्रोमोसोम को इस तरह बनाएंगे, एक सेंट्रोमियर और दो क्रोमेटिड पर मुश्तमिल क्रोमोसोम जो है वो वजूद में आ जाता है, क्योंकि इस मरहले में डीएनए की कॉपीज़ तैयार हो जाते हैं। और जब डीएनए की कॉपी तैयार हो जाए तो इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम की कॉपी तैयार हो जाती है। मसलन क्रोमोसोम के अगर दो क्रोमेटिड है तो इसके 4 क्रोमेटिड बनेंगे। ड्यूरिंग दिस फेज द सिस्टर क्रोमेटिड आर फॉर्म। तो यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हो चुका है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे क्रोमेटिड क्रोमोसोम के जो एक दूसरे के कॉपी हो, एक दूसरे के जो है एग्जैक्ट कॉपी हो, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। जिस तरह के अगर ये क्रोमोसोम हम देखें तो ये क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम के, इस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड जो है वो बी क्रोमेटिड का कॉपी है। जो और इसी तरह बिल्कुल सी क्रोमेटिड जो है वो किस चीज़ का? डी क्रोमेटिड का कॉपी है। तो सी और डी क्रोमेटिड जो है आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सिंथेसिस के मरहले में, एस फेज में क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है वो सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं। मतलब क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है वो दोगुना हो जाते हैं। अगला मरहला है हमारे पास G2 फेज। तो G2 फेज में ड्यूरिंग दिस फेज द सेल
प्रेपेयर प्रोटीन सेल बनाता है। किस चीज़ को? प्रोटीन को। और ये प्रोटीन कब इस्तेमाल होते हैं? सेल डिवीज़न में इस्तेमाल होते हैं। ये प्रोटीन अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन जो है स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। कौन सी चीज़ बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर। तो इसको हम स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं। स्पिंडल फाइबर को हम माइक्रोट्यूब्यूल भी कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इसको हम कहते हैं। ये प्रोटीन जो है माइक्रोट्यूब्यूल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो ये माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में सेल डिवीज़न में बात होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये लेक्चर समझ में आई होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।